called himself apostle. पौलुस अपने आप को प्रेरित बोलता था। I Paul, मैं प्रेरित पौलुस, apostle of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित। Hallelujah. Paul called himself apostle. पौलुस अपने आप को प्रेरित बोलता था। I Paul, मैं प्रेरित पौलुस, apostle of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का। Praise the Lord and welcome once again to another service. प्रेज द लॉर्ड और एक बार फिर से स्वागत है एक और ऐसी सभा में। Let's join together and sing a few songs and worship God and go into the Word. आइए मिलकर कुछ गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति करेंगे, तत्पश्चात हम वचन में जाएंगे। Amen. आमेन। I trust that you are praying for this ministry. और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस सेवकाई के लिए जरूर प्रार्थना कर रहे होंगे। Thank you for your encouraging words. और आपके उत्साहवर्धक शब्दों के लिए, वाक्यों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you for your praise the Lord. और आप जो प्रेज द लॉर्ड लिखते हैं उसके लिए भी धन्यवाद। And I trust that we continue to pray for us sincerely. और मैं विश्वास करता हूं कि आप हमारे लिए जरूर प्रार्थना कर रहे होंगे। Amen. आमेन। We pray for you. और हम भी आपके लिए दुआ करते हैं प्रिय। Sing that Hindi song. मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। उस हिंदी के गीत को गाएंगे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, खाते रोज मदद पाऊंगा, या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। The scripture says, पवित्र शास्त्र में लिखा है, if you walk in the light as he's in the light,
जैसा प्रभु ज्योति में है वैसा यदि हम भी ज्योति में चले we have fellowship one with another. तो हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं। The blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. और यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र का लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है। Walk in the light. इसलिए ज्योति में चले प्रियो। Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। Sing it one more time. एक और बार गाएं। यीशु के साथ दूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आंख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में है सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। Amen. आमेन। We are glad that all our children are also joining in. और हमें इस बात की प्रसन्नता है जब पता चला कि बच्चे लोग भी इन सभाओं में उत्साह के साथ शामिल होते हैं। Some of the parents shared with us. और कुछ माता पिताओं से ये हमको सूचना मिलती है, As soon as the service comes on the online, और जैसे ही ये सभाएं ऑनलाइन आपको दिखाई देती हैं, these kids come and begin to dance. And ये बच्चे लोग वहां पर सामने आ जाते, कुछ तो वहां पर गीतों के साथ नाचते भी हैं। We are sorry that we have not been catering to them. और हम वास्तव में क्षमा चाहेंगे कि हम इन बच्चों के लिए कोई गीतों को नहीं गा रहे थे, But this time we are going to sing 2 choruses maybe for them. लेकिन इस समय हम प्रयास करेंगे 2 कोरस कम से कम उनके लिए गाने के लिए। चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। आमेन। चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, और उसका घर स्थिर रहा, और उसका घर स्थिर रहा। बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, और उसका घर गिर गया, और उसका घर गिर गया। सो लड़के लड़कियों घर स्वर्ग जाना चाहो, लड़के लड़कियों घर स्वर्ग जाना चाहो, लड़के लड़कियों घर स्वर्ग जाना चाहो, दिल अपना क्रिस्ट को दो, दिल अपना क्रिस्ट को दो। Amen. आमेन। Sing it again. फिर से गाएंगे। लड़के लड़कियों घर स्वर्ग जाना चाहो, लड़के लड़कियों घर स्वर्ग जाना चाहो, लड़के लड़कियों घर स्वर्ग जाना चाहो, दिल अपना क्रिस्ट को दो, दिल अपना
मुझको दो। आमेन। आमेन। और जक्कई नाम का एक आदमी था जो इतना नाटा था, जक्कई नाम का आदमी था, वो इतना नाटा था, पेड़ पर चढ़ कर यीशु को देखना चाहता था। यीशु वहाँ आकर बोला, नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में आकर खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। एक बार और, जक्कई नाम का आदमी था, वो इतना नाटा था, पेड़ पर चढ़ कर यीशु को वो देखना चाहता था। यीशु वहाँ आकर बोला, नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में आकर खाना खाऊंगा, अरे मैं खाना खाऊंगा। ओके, वेव योर हैंड। अपने हाथ को हिलाकर ऐसे दिखाएं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। गिव यू गुड सैल्यूट। हालेलुया। Amen. Sing one hymn in Hindi. हिंदी में गीत को हम गाएंगे। जावे किसके पास गुनेगार, जावे किसके पास गुनाहगार, जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी, जिंदगी रूहानी, जिंदगी गरफानी, बख्शिश अजीब राह सलीब, ले हो जिंदगी, बख्शिश अजीब राह सलीब, ले हो तुम जिंदगी, और दुल्हन भी कह दिया, यीशु है जिंदगी, तू जो सुनता है कहता जा, यीशु है जिंदगी, सारी कौमें आवे और आयात को पावे, बख्शिश अजीब राह सलीब, लियो तुम जिंदगी, बख्शिश अजीब राह सलीब, लियो तुम जिंदगी। Beautiful words, खूबसूरत वो वचन, wonderful words of life. जीवनदायक अद्भुत वचन। The songwriter says, गीत का लेखक बोलता है, sing them over again to me. वो गीत मुझको फिर से गाकर सुनाओ। Wonderful words of life. जीवन देने वाले क्या ही खूबसूरत वचन है। Jesus said, the words I speak to you, यीशु मसीह ने कहा, जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ they are spirit and they are life. वो आत्मा और जीवन है। Hallelujah.
Sing them over again to me. Wonderful words of life. Let me more of the beauty see. Wonderful words of life. Words of life and beauty. Teach me faith and duty. Beautiful words, oh glory. Wonderful words. Wonderful words of life. Beautiful words. Wonderful words. Wonderful words of life. Christ the blessed one gives to all. Wonderful words of life. Sinner list to the loving call. Wonderful words of life. Also freely given, wooing us to heaven. Beautiful word, wonderful word, wonderful words of life. Beautiful word, wonderful word, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Hallelujah. Jesus, hallelujah. We are praying this time, Lord, परमेश्वर इस समय हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं or all those your people who have been afflicted by this disease. तेरे सारे उन This प्रिय लोगों के लिए जो इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। Many of your children, प्रभु तेरे बहुत से बच्चे भी, we as a church pray for them today. प्रभु हम कलीसिया होने के नाते हम सभी मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, Wherever they might be, वो चाहे कहीं पर भी क्यों ना पाए जाते हों, whichever nation, whichever city, चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी शहर में हो, we pray प्रार्थना करते just one touch of the Master's hand on their life. स्वामी तेरे हाथ का एक स्पर्श इन जीवनों को मिल जाए They will be made whole. और वे तुरंत चंगे हो जाएंगे And all glory will go unto you and you alone. और सारी महिमा तुझको और केवल तुझको ही मिलने पाएगी। As your servants we pray तेरे दास होने के नाते प्रार्थना करते in the प्रभु, name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से Your hand will be outstretched to heal and touch the sick.
तेरा हाथ बढ़ा दे उन बीमारों को चंगा करने के लिए। Let not that virus have its way in their family, in their bodies. वो वायरस उस परिवार में और उस शरीर में अपना इच्छा को पूरा न कर पाए। In Jesus' name we speak life. यीशु के नाम से जीवन की घोषणा करते हैं। We cancel all the plans and programs of the enemy. दुश्मन के सारी योजना कार्यक्रम निरस्त करते। Your word says the sun will not smite you by day, moon by night. तू कहता ना सूर्य की रोशनी से ना चांद की चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। The Lord will preserve you from all evil. परमेश्वर सारी बुराइयों से विपत्तियों से तुझे बचा लेगा। Hallelujah, hallelujah, धन्यवाद धन्यवाद। The Lord will preserve you from all evil. परमेश्वर तुझे सारी विपत्तियों से बचा लेगा। The Lord will preserve you from all evil. परमेश्वर सारी बुराइयों से तुझे रक्षा करेगा। He will preserve your soul. और वही तेरे प्राण का रक्षक होगा। The Lord shall preserve your going out and your coming in. परमेश्वर तेरे बाहर निकलने वापस लौटने में तेरी रक्षा करेगा। Now अब से लेकर and forever. सदा काल तक। Oh God, thank you for your word. धन्यवाद प्रभु तेरे इस वचन के लिए। Let it be so. ऐसा ही हो जाए। Rise and be healed. तुम जो बीमार हो उठकर चलने लग जाओ। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से No चंगे। power of hell and darkness can overcome the power in the name of Christ. अंधकार की और दुष्टात्मा की कोई ताकत मसीह के सामर्थी नाम के सामने निष्क्रिय है। You virus, bow your knees to the name of Jesus. वो वायरस अपने घुटने को टेक दे यीशु मसीह के नाम के सामने। Leave God's children and leave God's people. परमेश्वर की संतानों को प्रभु के लोगों को छोड़ Be healed. और तुम चंगे हो जाओ। Cover your children under your blood, Lord. परमेश्वर अपनी संतानों को यीशु के लहू के नीचे छिपा कर रखा। Where the devil can do us no harm. जहां पर शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you for touching and healing the sick. धन्यवाद तूने बीमारों को छुआ और चंगाई दिया है। Those who are sick with other sicknesses also. जो दूसरे बीमारों से बीमारियों से ग्रसित है। Lord, we send your word into those wards. प्रभु तेरे वचन को उन वार्ड्स में भेजते हैं। Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। To that particular bed, उस खास बिस्तर की तरफ for whom prayer is being made, जिसके लिए प्रार्थना की गई है। be healed in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो And जाओ। let the healing power of God परमेश्वर की चंगाई देने वाली सामर्थ्य spread forth in that hospital, उस अस्पताल में फैले that people might be healed. ताकि बीमार लोग चंगे हो जाएं। Let not the enemy have his way, O God. दुश्मन की इच्छा पूरी ना हो प्रभु। Thank you for hearing us. धन्यवाद तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। In Jesus' name, यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank the Lord once again that we could look into His Word. एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम प्रभु के वचन में से कुछ बात को देख सकेंगे। I pray that all of us watching will become intercessors. और मेरी ये प्रार्थना है कि हर एक जो कि इस कार्यक्रम को देखते हैं, हम सभी लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले मध्यस्थ बन You जाएं। have a ministry आपके पास में एक सेवकाई है प्रियो, that is to pray. और वह है प्रार्थना की। Without prayer, nothing will happen. और बिना प्रार्थना के कुछ भी नहीं होगा। You need to pray for us. आप हमारे लिए प्रार्थना करें Pray for the word which goes out. और उस वचन के लिए भी जो कि इन माध्यमों से बाहर निकलता है, That word will grow and increase and prevail कि ये वचन बढ़ने पाए, फैलने पाए, प्रबल होने पाए and become a blessing to many people. और बहुत से सुनने वालों के लिए आशीष का कारण हो जाए। Amen. आमेन। We know this is the day we keep it for a day of prayer. और हम जानते हैं कि आज जैसे शुक्रवार का दिन हम प्रार्थना के लिए इसे रखते हैं, Where the church used to assemble and pray together. जब कलीसिया एक साथ एकत्रित होकर प्रार्थना किया करती थी। So we are praying that very soon the doors of the church will be open. और हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी हम प्रभु के भवन को हम खोल सकें, So that we can come together and pray. ताकि हम सब एक साथ इकट्ठे होकर वहां पर प्रार्थना कर सकें। This is the time to pray against all the attacks of the enemy. और यही समय है कि दुश्मन के सारे आक्रमणों के विरुद्ध में प्रार्थना करने का, Especially against all these
viruses of corona disease. और खास करके ये जो बीमारी फैली है कोरोना बीमारी, इसके विरुद्ध में जरूर से प्रार्थना करें। The church has to do something. कलीसिया को इस विषय में कुछ करना है प्रियो। Amen. आमेन। Jesus has given everything in the hands of the church. यीशु मसीह ने सारा अधिकार कलीसिया के हाथ में सौंपा है, And if we keep quiet, और यदि हम शांत रहेंगे इस समय, then things will go haywire. तब चीजें बिखर जाएंगी। Last time we have been studying about the Holy Spirit, और बीते समय हम पवित्र आत्मा के विषय में पढ़ रहे थे, and also और साथ में the gifts. जो वरदान है उसको भी। I know it's not very exhaustive. और मैं teaching, जानता हूँ कि बहुत विस्तृत शिक्षा नहीं है जो हम इसमें से सीख रहे हैं, and not that we know everything. और ऐसा भी नहीं कि हम सब कुछ उसके बारे में जान गए हैं, जानते हैं। Whatever we found, we could share with you. परंतु जो कुछ भी हम सीखते हैं हम आप लोगों के संग में बांटते हैं। We are also learning. हम भी सीख रहे हैं। So excuse our slip of tongue sometime and slip of some references also. और कभी कभी कुछ आयतों को बोलते बोलते हम कुछ दूसरा वचन बोल देते या कुछ शब्द दूसरा बोलते हैं, उसके लिए माफ करेंगे। And this time we like to see, I read one verse from Matthew's Gospel, 16th chapter. और इस समय मैं पढ़ना चाहूंगा मत्ती के सुसमाचार और उसके 16 अध्याय में से, Reading verses 17 and 18. और उसकी 17 और 18 आयत। And Jesus answered and said unto him, that is Peter, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में यह बात तुझ पर प्रकट की है। For I say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock will I build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। Hallelujah. हालेलुया। These are powerful words which Jesus spake. यीशु मसीह के द्वारा कहे गए ये कुछ सामर्थी शब्द थे। And we find this is the first mention of the church. और पाएंगे हम कि कलीसिया शब्द का जो पहला वर्णन आता है, उल्लेख आता है, वो यहीं पर आया है। And the church is very, very precious to God. परमेश्वर के लिए उसकी कलीसिया बहुत ही बहुमूल्य है, And the builder is Jesus Christ. और उस कलीसिया का बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। He did not say, I will build a big church. और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं एक बड़ी कलीसिया बनाऊंगा, He did not say, I will build a small church. और उसने ये भी नहीं कहा कि मैं एक छोटी कलीसिया बनाऊंगा। He said, I will build my church. उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। Amen. आमीन। We are here for a season हम यहाँ पर प्रियो कुछ समय के लिए हैं, to do His work. परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, Our time comes, we go. और हमारा जब समय आता है हम कूच कर जाते हैं, But the church of Jesus still remains. लेकिन यीशु मसीह का कलीसिया यहाँ पर बना रहेगा। That itself proves और यही अपने आप में प्रमाणित करती है that through the generations, कि पीढ़ी दर पीढ़ी the church has remained कलीसिया बनी रही है हर युग में, because क्योंकि Christ is the builder. यीशु मसीह उसका बनाने वाला है। It has faced persecution. इस कलीसिया ने सताव को झेला है, It has faced people who have brought in wrong doctrines. और इस कलीसिया ने ऐसी लोगों को झेला जिन्होंने गलत शिक्षाओं को लेकर आई, But nothing happened to this. लेकिन यीशु की कलीसिया को इस दुनिया में कुछ नहीं हुआ, Because Jesus is the builder. क्योंकि उसको बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। You know, to influence the world, आप जानते दुनिया को प्रभावित करने के लिए, to be a witness of who God is, what the will of God is. परमेश्वर कौन है और परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी गवाही दुनिया को देने के लिए God has placed the church. परमेश्वर ने कलीसिया को इस दुनिया में रखा है। In the Old Testament we find that God placed Israel.
पुराने नियम में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने एक देश इज़राइल को रखा था, and the scripture says, और पवित्र शास्त्र में लिखा है God had promised Abraham that he'll become the father of many nations. परमेश्वर ने अब्राहम नाम के आदमी से वायदा किया था कि तू बहुत राष्ट्रों का पिता होगा। And then he says, in you all the nations of the world will be blessed. और फिर वो बोलता है तुझ में देश दुनिया भर के लोग धन्य होंगे, Meaning, आशीष पाएंगे। मतलब it was God's desire to bless the nations. ये परमेश्वर की इच्छा थी कि पूरे दुनिया के लोगों को वो आशीष दे, So he was giving them a pattern, तो वो उनको एक प्रारूप दे रहा था, an example और एक उदाहरण दे रहा था। in Israel. इज़राइल में Those who served one true and the living God. एक ऐसे लोगों को जो एक और सच्चे जीवित परमेश्वर की उपासना करते थे, These are the blessings that will come upon them. कि इनके ऊपर में ये आशीष आएंगी। We know today आज के दिन हम जानते हैं they are the smartest people living on the earth. आज दुनिया में सबसे बुद्धिमान लोग जो रह रहे हैं वो वही लोग हैं, Most of the inventions are all done by Jews. और बहुत से जो आविष्कार किए गए वो यहूदी लोगों के द्वारा इस दुनिया में किए गए हैं। God is proving to us, परमेश्वर हमको ये प्रमाणित कर रहा when है he blesses, कि जब वो किसी को आशीष देता है blessings remain. तो उसकी आशीष ठहर जाती है। But one thing was very important. परंतु एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी वहां, Those who came against Israel, कि जो लोग भी इज़राइल के विरुद्ध आए they perished. वे लोग नाश भी हो गए। You read history. आप इतिहास उठाकर पढ़िए, Those who came against the church, वे जो भी कलीसिया के विरुद्ध आए they perished. वो लोग विनाश हुए, But the church remains. लेकिन कलीसिया जीवित रही। Thousands of people died for the name of Christ. हजारों लोग यीशु मसीह के नाम के खातिर उन्होंने अपनी जान को दिया है। The church is built upon, somebody said, the blood of the martyrs. और किसी ने ऐसा भी कहा कि कलीसिया के शहीदों के ऊपर निर्मित है। Actually, it's the word of God which is built on, वास्तव में and Christ हम being the जानते cornerstone. हैं कि वो यीशु मसीह और उसके वचन के ऊपर कलीसिया आज खड़ी हुई But है। that was a seed. परंतु वो एक बीज था, वो जो शहीद जो मरे थे, But the church is there today. लेकिन कलीसिया आज भी दुनिया में पाई जाती है। Amen. आमेन। We'll just see few things. हम कुछ चीजों को वचन में से देखेंगे। What is a church in any way? कलीसिया जो हम बोलते हैं वास्तव में चर्च क्या चीज है, We must understand, सबसे पहले समझना चाहिए church is not a denomination. कि जब हम चर्च बोल रहे हैं या कलीसिया बोल रहे हैं तो वो किसी संस्था की बात नहीं कर रहे हैं। Church is not just gathering of few group of people. कुछ थोड़े से लोग या एक झुंड जो एकत्रित होती है उसी को मात्र हम कलीसिया नहीं बोल रहे। Though the actual church has people in it, यद्यपि वास्तव में जो कलीसिया होती है उसमें लोग पाए जाते हैं, but we will see what kind of people. लेकिन हम देखना चाहेंगे अभी कि कलीसिया में किस प्रकार के लोगों से वो कलीसिया बनती है। What is the word church mean? और चर्च शब्द, कलीसिया शब्द का अर्थ क्या है? Actually, the vernaculars are more closer than the English language. वास्तव में देखा जाए तो स्थानीय भाषा इंग्लिश से ज्यादा मूल भाषा के करीब है। The Greek word says ecclesia. और यूनानी शब्द में वहां पर आया है एक्लीसिया, Hindi says ecclesia. और हिंदी काफी मिलता जुलता है, कलीसिया बोलता है। What does it mean? लेकिन इसका शब्द का अर्थ क्या है? A called out assembly. एक बाहर निकाले गए लोग, Called out from the world दुनिया से बाहर निकाले गए unto God. परमेश्वर के लिए। Amen. आमेन। These are all born again, और ये लोग regenerated people. सब के सब नए जन्म पाए और उद्धार पाए लोग हैं। We can be born in a Christian family. हम एक मसीही परिवार में पैदा हो सकते हैं, We can have a Christian name, और संभव है हमारे पास एक मसीही नाम भी है, and we might profess ourselves to be Christians. और हम अपने आप को मसीही होने का दावा भी कर सकते हैं। But unless लेकिन जब तक we are born again of the Holy Spirit पवित्र आत्मा के द्वारा हम नए जन्म ना by पाए, the word of God, परमेश्वर के वचन के अनुसार, by a belief in the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा, we are not a part of the body of Christ. हम मसीह की देह के अंग नहीं बन पाएंगे। Amen. आमेन। So if you have never given our life to Jesus, इसलिए यदि सुनने वालों में से किसी ने भी अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया है, you are born in a Christian family. Thank God for that. आप एक मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, प्रभु को धन्यवाद हो उसके लिए। Thank God that you have the privilege of going to the word of God. और आपके पास में सौभाग्य है, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ सकते हैं। Thank God your mother and father, whoever,
are taking you to the house of God. और प्रभु का धन्यवाद है अपने माता पिता के लिए भी, जो चाहे जैसे भी हो प्रभु के घर में वो आपको लेकर जाते हैं। But किंतु you have a thing to do. आपको खुद कुछ कदम उठाना पड़ेगा। You have to repent of your sin, आपको अपने पापों को लेकर पश्चाताप करना पड़ेगा, like we did. जैसे हमने भी एक समय किया। We are not saying, we are not talking as we are some big somebodies. और हम ऐसे आपसे बोल नहीं रहे जैसे कि हम कोई बड़े हो गए उसके कारण नहीं। No, we too sailed in the same boat. हम भी उसी नाव में प्रियों हम चले हैं। We were born in Christian family, हम मसीही परिवार में हम भी पैदा हुए थे, but we never accept. There was a time we had to make a decision to receive Christ as a personal savior. लेकिन हमारे जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब हमको प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना पड़ा। Amen. आमेन। So do it. और इसलिए इस कदम को जरूर उठाएं। To come into the body of Christ, मसीह की कलीसिया का अंग बनने के लिए we got to do something. हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। Jesus spake to Nicodemus and said, यीशु मसीह ने एक दिन निकोदेमुस नाम के आदमी से बात करते हुए कहा, Jesus said to him, are you a teacher in Israel? यीशु मसीह ने उससे सवाल पूछा, क्या तू इज़राइल में गुरु है And you do not know these things? और तू इसके बावजूद इन बातों को नहीं समझता? Truly, truly I say to you, यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, unless you are born again, जब तक तू नया जन्म ना पाए you will not see the kingdom of God. तू परमेश्वर के राज को देख नहीं पाएगा। Just imagine, कल्पना करिए, a morally upright man, एक नैतिक तौर से एक सीधा खरा आदमी, a man who is teacher of the Old Testament, जो पुराने नियम की व्यवस्था का शिक्षक था, who feared God. जो खुद परमेश्वर का भय मानता था, To him Jesus is saying, उस व्यक्ति से यीशु मसीह कह रहे, you need to be born again. तुझे नया जन्म पाना अवश्य है। That which is born of the flesh is flesh. वो जो शरीर से पैदा होता है वो शरीर है, That which is born of the spirit is spirit. जो आत्मा से जन्मता है वो आत्मा है। You have been born into a Christian family, आप एक मसीही परिवार में पैदा हुए or होंगे, whichever family you might be. या किसी भी गैर मसीही परिवार में भी पैदा हुए होंगे। God desires that you become a part of His body. परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यह है कि वो आपको अपने परिवार का अंग बना ले। You will say, I am not so holy, I am not good. आप अपने मन में कहते हैं, मैं इतना पवित्र नहीं हूं परमेश्वर के घर का अंग बनने के लिए। Yes, God wants you to come out. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप संसार से बाहर निकलें। No one is worthy. कोई भी जन इस दुनिया में ऐसा योग्य सिद्ध All नहीं have sinned, है। हम सब ने पाप किया है come short of the glory of God. और परमेश्वर की महिमा से हम रहित हैं। And Jesus और यीशु मसीह died for you, आपके लिए अपनी जान दिया है, shed His blood, अपना लहू बहाया है, rose again the third day. तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा है। And He is promising you, और वो आपसे ये वायदा करता है, if you confess your sins, यदि तू अपने पापों को मेरे सामने मान ले He will forgive तो वो परमेश्वर कहता है मैं माफ कर दूंगा, and accept you into His family. और वो प्रभु आपको अपने परिवार में ग्रहण करेगा। And Jesus said one time, और यीशु मसीह ने एक समय कहा, Him that cometh unto me, वो जो मेरे पास आता है I will in no wise cast him out. मैं उसे किसी रीति से भी नहीं निकालूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Just imagine, कल्पना करिए, when you knock at His door, जब आप परमेश्वर के द्वार को खटखटाते it हैं, shall be open. वो द्वार वो जरूर खोलेगा। Hallelujah. Hallelujah. It's not what your condition is. आपकी दशा भी क्या है वो नहीं। I will build my church. प्रभु यीशु कहता, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। Called out ones, बाहर संसार से निकाले गए लोग, sinners saved by grace. पापी जो थे अनुग्रह से बचा लिए गए। Once they were in the world, एक समय था जब वो दुनिया में थे, now they are come out. अब वो संसारिकता से बाहर आ गए They हैं are becoming a part of me. और वो परमेश्वर के अंश बन रहे हैं। That was the prayer of Jesus. ये यीशु मसीह की प्रार्थना थी, That they might be one as we are one. ताकि पिता वो Hallelujah. एक हो जाएं जैसे हम एक हैं। Amen. आमेन। I in them मैं उनमें and they in me. और वो मुझ में, And we all together ताकि सब मिलकर have fellowship with one another. परमेश्वर और एक दूसरे के साथ सहभागिता कर सके। Hallelujah. हालेलुया। John writing says, यूहन्ना लिखते हुए बोलता है, that which we have seen with our eyes, वो प्रभु जिसको हमने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, whom we have heard with our ears, जिस प्रभु को हमने इन कानों से सुना है, the one whom we have handled with our hands, जिस परमेश्वर को हमने इन हाथों से छुआ है,
He is the one whom we reveal to you, वही प्रभु के बारे में हम तुमको बता रहे हैं, that you too might have fellowship with him. ताकि तुम भी उसके साथ संगति कर सको। God doesn't want to be out of the body of Christ. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मसीह की देह से बाहर रहें। Amen. आमेन। We're just starting this introduction, हम ये केवल परिचय आपको दे रहे हैं what the church actually is. कि कलीसिया वास्तव में किन से बनी है। Amen. आमेन। What is not a church? और कलीसिया क्या नहीं है? It's not just a building. इमारत जो आप देखते हैं वो कलीसिया नहीं We है। call it a church. हम उसको बोलते तो हैं सामान्य तौर पे चर्च, It is a building लेकिन वो एक इमारत है where the church assembles. जिसके अंदर कलीसिया इकट्ठी होती है। So the building is not a church. वो बिल्डिंग इमारत चर्च नहीं है। The people coming in, the believers, born again believers, they make the church. जो विश्वासी लोग, नया जन्म पाए हुए लोग वहां पर अंदर आते, वो कलीसिया है। Amen. आमेन। Church is not a denomination. और चर्च जब हम बोलते तो एक संस्था का नाम चर्च नहीं है। It's certain bylaws and some rules and regulations, constitution. जिनके पास में कुछ नियम, अधिनियम, कुछ संविधान चर्च के बने हैं, उसको चर्च नहीं बोलते। That's they might have it, वो हो सकता है उस संगठन के पास में उनके नियम, उनके अधिनियम हो, but that's not just church. लेकिन वो केवल एक चर्च नहीं है। Just community of people coming in with certain laws and bylaws, and like it might be a society. वो एक लोगों का संगठन समूह है जो किसी नियम से बंधे हैं या एक समिति के समान वे लोग आते हैं। Then what is church then? फिर चर्च वास्तव में हम जिसे बोलते वो क्या है? When was church started? ये चर्च शुरू कब हुआ? It started on the day of Pentecost. ये शुरू हुआ पेंतिकुस्त के दिन से। It started by the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के द्वारा वो आरंभ हुआ। 3,000 souls saved, got saved. उस दिन 3,000 लोग उद्धार पाए। Amen. Amen. When the Holy Ghost fell. जब पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा, So, और तब the very beginning of the church is by the Holy Ghost Spirit. कलीसिया का शुरुआत पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। Amen. आमेन। We are born again by the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म भी पाते हैं, And we must know. और हम इस बात को जानना चाहिए। Church, though it has got physical people, it is a spiritual body. यद्यपि कलीसिया के अंदर में शारीरिक लोग हैं, लेकिन वो एक आत्मिक देह है। Amen. आमेन। A body. एक ऐसी देह है वो। And the scripture says, पवित्र शास्त्र कहता है it's a growing body. वो एक ऐसी देह है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। Church grew and multiplied. कलीसिया बढ़ती गई और फैलती गई। Every day, हर दिन souls were added to the church. आत्माएं, लोगों की भीड़ उसमें मिलती जाती थी। We are going to see in the coming days हम आने वाले दिनों में ये दृश्य देखेंगे, how the church should function. कैसे कलीसिया को कार्य करना चाहिए, What is your part in the church? और मेरा और आपका उसमें भाग क्या है, What all things the church is called by. और कलीसिया किस किस नामों से पुकारी जाती है। Amen. आमेन। For today, आज के लिए just remember केवल इस बात को याद रखें who is in the church. कि कलीसिया के अंदर कौन पाए It's जाता not the है। crowd. If you, some people join church just for wedding and for funeral. कुछ लोग कलीसिया में केवल उस समय आते हैं जब शादी हो या किसी की मृत्यु हुई हो, And they would come and say, we are want to fill the membership form. और वो कहते हैं कि हम अभी नए आए हैं और हम यहाँ की सदस्यता लेना चाहते हैं। Thank God for that desire. प्रभु का धन्यवाद, उनके मन में वो इच्छा है। They might become part of the fellowship. हो सकता है वो उस संगति के वो अंग बन जाएं। But unless they repent and they are born again of the Holy Ghost, लेकिन यदि उन्होंने उद्धार नहीं पाया और जब तक वो उद्धार ना पाए पश्चाताप करके, accept Christ as the personal Savior, और यीशु मसीह को जब तक वो उद्धार करता ग्रहण ना करें, they might get all the privileges of the church. उनको उस चर्च या उस समूह से मिलने वाले सारे प्रावधान और सुविधाएं मिलती रहेंगी। Dedication, चाहे वो बच्चों का संस्कार का विधि हो, marriage, चाहे विवाह की विधि हो, and then death. चाहे मृत्यु का विधि हो Burial. या गड़ाए जाने का, But परंतु that's not going to take them to heaven. ये सारी विधियां उनको स्वर्ग नहीं ले जाएंगी। Being in church register will not take them to heaven. और यहाँ तक कि चर्च के द्वारा बनाया गया रजिस्टर भी उनको स्वर्ग नहीं ले जा पाएगा। They have to do a part. उनको स्वयं कुछ कदम उठाना पड़ेगा। Amen. आमेन।
to be in the body of Christ, मसीह की देह में होने के लिए it is the work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का वहां पर कार्य है। Amen. आमेन। Maybe your parents have never told you, हो सकता है, संभव है कि आपके माता पिता ने कभी भी इस उद्धार के बारे में आपको नहीं बताया। you grew up in a so-called church. आप You're satisfied because of everything that happens there. बचपन से ही आप चर्च जा रहे होंगे या वहीं बड़े हैं और वहां की विधियों को आप पूरा कर रहे हैं। Just borrowing few songs from the other living church into your church doesn't make your church spiritual. और कोई जीवित कलीसिया जहां उद्धार पाए हुए लोग पाए जाते हैं, उनके कुछ गीतों को भी यदि हम ले लें और गाने लग जाएं तो भी बदलाव नहीं आएगा। Unless we make a choice. जब तक हम खुद अपना कुछ चयन ना करें, Otherwise, अन्यथा we will sing that song. हम उन अच्छे अच्छे गीतों को गाते रहेंगे। You might sing it well, better than the man who made it. हो सकता है जिस आदमी ने उस गीत को बनाया उससे भी ज्यादा अच्छा आप गा रहे हो You may enjoy it. और आपको वो गीत अच्छा भी लगता हो, But किंतु if you have not made your choice, यदि आपने अपने जीवन को लेकर कोई चुनाव नहीं किया है। Jesus told Peter, यीशु मसीह ने पतरस से कहा, when Simon had said, Thou art the Christ, the Son of the living God, जब पतरस ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का मसीह है, Jesus had said, यीशु मसीह ने कहा, Simon, son हे of Jonas, शमौन, योना के पुत्र, flesh and blood has not revealed this to you. मांस और लहू ने ये बात तुझ पर प्रकट नहीं की है। It's not the work of flesh and blood. ये जो तुझ पर प्रकट हुआ कि Hallelujah. मैं मसीह हूं, वो मांस और लहू से नहीं हुआ। The revelation of who Christ is मैं यानी यीशु मसीह कौन है, ये बात का प्रगटीकरण जो तुझ पर हुआ है, it doesn't come with education. वो शिक्षा से नहीं मिला है, It comes by revelation of God, वो परमेश्वर के प्रकाशन से तुझे मिला है। revealed to you by my Father. मेरे पिता की ओर से तुझे मिला है ये I प्रकाशन। say unto you, और मैं तुझसे कहता हूं, you are Peter, तू पतरस है। Petros, a rock, और पेट्रोस शब्द का मतलब है चट्टान, पत्थर, a piece of rock. एक चट्टान का टुकड़ा या पत्थर। But on this rock, लेकिन यीशु मसीह कहता, आप सुन, इस चट्टान पर, Petra, और वहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है पेट्रा, mountainous rock. मतलब एक विशाल काय पहाड़ी नुमा चट्टान। And Jesus is saying, और यीशु मसीह कह He's रहा, addressing to himself, वो अपने ही स्वयं के बारे में पतरस से बोल रहा है। your revelation तुझ पर जो प्रकाशन हुआ है, is in that context I speak. इस संदर्भ में मैं तुझसे बोल रहा हूं On this rock will I build my church. कि मैं इस चट्टान पर, जो बड़ा चट्टान है, उस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। He is meaning himself. यीशु मसीह यानी कि अपने खुद के बारे में बोल रहा, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। So strong will the church be. और वो चट्टान जो यीशु मसीह के ऊपर बना है वो इतना मजबूत होगा Gates of hell, कि अधोलोक के फाटक भी, all the powers of hell and darkness नरक की सारी ताकत और अंधकार की मिलकर भी shall not be able to prevail against you. उस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगी। Hallelujah. Hallelujah. Against the church of Jesus Christ. यीशु मसीह की कलीसिया के ऊपर। Amen. आमेन। Crowns and thrones may perish. मुकुट और सिंहासन नाश हो जाएंगे, Kingdoms rise in vain. राज्य उठेंगे, राज्य विलुप्त हो जाएंगे, But the church of Jesus परंतु यीशु मसीह की कलीसिया constant will remain. निरंतर स्थिर बने रहेगी। Gates of hell can never अधोलोक के फाटक कभी भी नहीं against the church prevail. उस कलीसिया के विरुद्ध प्रबल हो पाएंगे, We have Christ's own promise. क्योंकि हमारे पास खुद मसीह का वायदा है And that can never fail. और वो वायदा कभी टलेगा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। What are you building on? आप किस पर अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं? Don't say it's my forefathers' church. ये ना कहें मेरे पूर्वजों का चर्च है, You do not know where they've gone. वो आप नहीं जानते वो कहां गए। You build on the true church. यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सच्चे कलीसिया पर अपने जीवन का निर्माण करते हैं, Amen. आमेन, Then on Christ the solid rock I stand. फिर आप कह सकते कि यीशु मसीह जो युगों की चट्टान है उस पर मैं खड़ा हूं, All other ground बाकी सारी भूमि is sinking sand. वो तो डूबने वाली दलदली रेत है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Build on the rock. उस चट्टान पर घर बनाएं, Build your faith on the truth of the word of God. अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर निर्मित करें।
and your house will stand. और आपका घर स्थिर रहेगा प्रियो। Amen. आमेन। We will go and see हम afterwards. बाद में इसे देखेंगे। The universal church, जो हम कलीसिया, जो सार्वभौमिक कलीसिया हम कहते हैं, that word Catholic is used there, वहां पर एक शब्द यूज होता है कैथोलिक, means universal. और कैथोलिक का अर्थ होता है सर्वव्यापी या सार्वभौमिक। So we are not talking on Roman Catholic. और कैथोलिक शब्द का अर्थ रोमन कैथोलिक नहीं होता, No, no. नहीं। Universal. कैथोलिक शब्द है जो यीशु मसीह कलीसिया जो सारे विश्व में पाई जाती We है। talk of local church. हम स्थानीय कलीसिया बोलते हैं। Who are in the church? और कौन कलीसिया में पाया जाता है? What is the mission of the church? कलीसिया का उद्देश्य और कार्य क्या है? But for now, परंतु वर्तमान के लिए be happy हम इस बात को जानकर आनंदित हों that you belong to the body of Christ. कि आप मसीह की देह के अंग हैं। If not, और यदि नहीं you can do it today. तो आप आज वो कदम को उठा सकते हैं। Simple. बहुत ही सरल है। You don't have to clean yourself and come. आपको अपने आप को शुद्ध करके आने की जरूरत नहीं है। Come just as you are. जैसी दशा में आप हैं अभी प्रभु के पास आए हैं। You condemn yourself. आप अपने आप को दोषी ठहराते हैं। If your hearts condemn you, यदि आपके हृदय आपको दोष देता है God is greater than your heart. तो सुनिए, परमेश्वर आपके हृदय से भी बढ़कर है। If your hearts don't condemn you, और यदि आपका हृदय आपको दोषी नहीं ठहराता you वचन have confidence with God. तो हमारे पास परमेश्वर के पास हियाव होता है। So come to Him इसलिए आज अभी उसके पास आए and say to Him, और उससे कहें, Lord Jesus, प्रभु यीशु, I accept you as my personal Savior. मैं अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में तुझको ग्रहण कर लेता हूँ। Please come into my heart. कृपा कर मेरे जीवन में अभी तू आ जा। Make me your child. प्रभु तू मुझको आज से अपनी संतान बना ले Accept me into that spiritual body. और उस आत्मिक कलीसिया या देह में मुझको शामिल कर ले। And God will do it for you. और परमेश्वर आपके लिए ऐसा ही करेगा। He will forgive all your sins. वो आपके सारे पाप को माफ करेगा। The blood of Jesus cleanseth us from all sin. यीशु मसीह का लहू में हर एक पापों से शुद्ध कर देता If है। we confess our sins, यदि हम अपने पापों को मान लें, God is faithful and just to forgive us of all our sins. परमेश्वर हमारे हर एक पापों को माफ करने और शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। And to cleanse us और हमें शुद्ध करने के लिए from all unrighteousness. सारी अधर्म से शुद्ध करने में योग्य है। Not one will remain. एक भी अधर्म वहां नहीं रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. All unrighteousness. सारी अधर्म को वो माफ करके मिटाता है। Those of you who are in computers, आप में से जो लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, you know there's one button there. आप जानते हैं वहां पर एक बटन वहां पाया जाता है You select and then you press. और आप चीजों को जिसे मिटाना है उसको सेलेक्ट करते हैं और उस बटन को दबा देते The हैं button is delete. और वो बटन का नाम है डिलीट। And as you press it, और जैसे ही उस डिलीट को दबाते हैं in a second time, क्षण seconds, भर में everything is gone. जो कुछ भी वहां था सब मिट जाता है। If it can happen like this, यदि ऐसे यहां हो सकता है, how much more God? परमेश्वर के लिए कितना आसान है। God is interested in wiping away our sins. परमेश्वर बहुत रुचि लेता है हमारे पापों को माफ करने में। Amen. आमेन। Whatever your sin might be, आपका पाप चाहे कुछ भी क्यों ना हो, confess it to God. उसे प्रभु के सामने मान लीजिए In a moment's time, और क्षण भर में it's gone. वो चला जाएगा। And God promises और परमेश्वर वायदा करता है He will not remember it anymore. कि वो तेरे उन पापों को फिर कभी भी स्मरण नहीं करेगा। We might remind ourselves again of हो those. सकता है हम स्वयं अपने आप को बार बार याद दिलाए वो पुरानी बातें, He will not remember them. लेकिन परमेश्वर का वायदा वो उनको कभी याद नहीं What is gone under the blood, जो कुछ भी यीशु के लहू के नीचे दब गया है, the blood of Jesus, यीशु के खून के नीचे, is destroyed. वो सदा काल के लिए मिट चुका है। Oh, hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Our guilt might trouble us. हो सकता है हमारा अपराध बोध हमें बीच बीच में याद आए। Select the guilt उस सारे अपराध बोध को भी सेलेक्ट करें and press the button. और यीशु के नाम में उसे डिलीट करें It's gone. और वो चला जाएगा। You become a child of God. और आप उसी क्षण परमेश्वर की संतान बन जाते You are हैं। accepted into His body. आप उसकी देह में ग्रहण किए जाते You become a part of the church. हैं और आप इस कलीसिया के अंश बन जाते हैं। Remember, याद रखें, gates of hell अधोलोक का फाटक भी will not prevail. प्रबल नहीं होगा। Those habits won't come back.
वो पुरानी आदतें आपको फिर परेशान नहीं कर पाएंगी। The desire for drugs will not come. वो नशीले पदार्थों की जो लालसा है आपको फिर से नहीं खींच, Whatever other things might be. चाहे दूसरी कोई भी चीज क्यों ना हो। Be holy, पवित्र बनो, even as your Father in heaven is holy. जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। Shall we pray? आइए प्रार्थना करेंगे। Thank you, Lord. We thank you, Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, हम तुझको धन्यवाद देते हैं for the beautiful provision that you have made for us, उस खूबसूरत प्रावधान के लिए जो तूने हमारे लिए किया है, that we can come together into the fellowship कि of हम saints कि हम पवित्र लोगों की संगति में आ सकते हैं by accepting Christ, your Son, as a personal Savior. तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके। I pray for those who are not very sure about their salvation. मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने उद्धार को लेकर जिन्हें पूर्ण आश्वासन नहीं है। May your love engulf them. प्रभु तेरा प्यार उनको अभी ऐसा लिपट जाए, For we know this, क्योंकि इस बात को हम जानते हैं, you were in Christ reconciling the world unto yourself. तू मसीह में संसार को अपने साथ में मेल कराता है। Oh God, परमेश्वर पिता, may one new name be written in the Lamb's book of life. आज मेमने के जीवन की पुस्तक में एक नया नाम लिखा जाए। As that person repents, जैसा ही ये व्यक्ति, वो व्यक्ति उद्धार पश्चाताप करता है and accepts Christ और मसीह को ग्रहण करता है in his life, अपने जीवन में, in our life. हमारे जीवन में, God, I pray. परमेश्वर में प्रार्थना करता, Oh, I thank you. धन्यवाद देता। You are faithful God. तो विश्वास योग्य प्रभु है, You will forgive. तू क्षमा करेगा, You will cleanse. तू शुद्ध करेगा, You will give them eternal life. तू उनको अनंत जीवन देगा, You will accept them into the body of Christ. तू उनको अपनी कलीसिया में ग्रहण करेगा। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी। Thank you, Lord Jesus. प्रभु यीशु का धन्यवाद हम You करते loved the church. You died for it. Gave your blood. हैं। तूने कलीसिया से ऐसा प्रेम किया है, तूने अपनी जान दी, अपना लहू बहाया। You nourish it and cherish it. आज तू उसको पालता और पोसता है And you're coming back for the church. और तू वापस लौट कर आने वाला है इसी कलीसिया के लिए। Bless your people. अपने लोगों को आशीष दे, May we all be ready when you come. ताकि हम सब तैयार पाए जाएं जब तू लौट कर आए। Bless your people, Lord. प्रभु तू अपने लोगों को आशीष देना, Heal the sick. जो बीमार है उन्हें चंगा कर। Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में, Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Receive it. उस चंगाई को लो, Be healed. चंगे हो जाओ। Bless us. आशीष दे, Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen.